आज हमारा लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन टू एरियल फोटोग्राफ्स, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हवाई फोटो चित्र का परिचय, इसके लाभ तथा हानियां। यहां हम देखेंगे कि सबसे पहले हवाई फोटो चित्र क्या होता है, इसी के बारे में देखते हैं, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म जैसे ड्रोन, गुब्बारों, वायुयान या हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हुए कैमरे की सहायता से धरातल के प्राकृतिक व सांस्कृतिक भूदृश्यों का चित्र लिया जाता है, उसे हम हवाई फोटो चित्र कहते हैं। जैसा कि आपने चित्र में ही देखा, ये हमारा जो है, देखिए आप, यानी ये प्लेटफॉर्म है हवाई, है ना। हमारे पास जो है फोटो लेने के लिए 3 प्रकार के प्लेटफॉर्म होते हैं। ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म, जिसमें कि हम खुद जो फोटोग्राफ लेते खड़े होकर, धरती के ऊपर खड़े होकर के, या धरती के ऊपर कोई टावर है उसके ऊपर खड़े होकर के, या कोई यान है, हमारी कार है, मोटर कार है, उस पर खड़ा होकर, यानी धरती का जो बेस है उसको लेकर करते हैं। तो ये तो बहुत पुराना प्रचलन है। लेकिन अगर हमें और ज्यादा बड़े क्षेत्र का सर्वेक्षण करना हो तो हम क्या करते हैं, वायु के अंदर हम, जैसे ड्रोन है, ड्रोन में कैमरा लगा देते हैं, या बैलून में या हेलीकॉप्टर में, और जो है उसको जिस भी क्षेत्र का सर्वे करना होता है तो हम उसको घुमा देते हैं और बड़े क्षेत्र का सर्वेक्षण आसानी से कर लेते हैं। और हमारे जो पृथ्वी है, इसकी धरातलीय जो क्षेत्र हैं प्राकृतिक रूप से, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। और इसके ऊपर जो है कल्चरल फैक्टर्स है, कल्चरल कौन से सांस्कृतिक हैं, मकान है, बिल्डिंग है, स्कूल है, कॉलेजेस है, सांस्कृतिक बोलते हैं, यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों का सारा वर्णन इसमें हम चित्रों में आ जाता है। तो हम उसमें इसे बोलते हैं हवाई फोटो चित्र की सहायता से हम जो है धरती के प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों का पूरा फोटोग्राफ लेते हैं। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। इंग्लिश में एरियल फोटोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग पिक्चर्स फ्रॉम द एयर यूजिंग एन एयरक्राफ्ट और अदर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स। एरियल फोटोग्राफ्स आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेज इंक्लूडिंग मैपिंग, रिकनेसेंस एंड सर्वेइंग। तो ये हो गया हमारा वायु फोटो चित्र। अब ये बात आती है कि वायु फोटो चित्र पहले क्यों नहीं लिए गए। यहां शुरुआत के अंदर मानव, आदि मानव था, बहुत प्राचीन समय की बात है। उस वक्त मनुष्य को सिर्फ रहने के लिए गुफाएं थी और खाने के लिए प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों से वो अपने फल फ्रूट्स खा लेता था और शिकार करके अपना पेट भरता था, इतनी ही थी। और जमीन ज्यादा थी, जनसंख्या कम थी। धीरे धीरे अग्नि का आविष्कार हुआ और उसके बाद में धीरे धीरे वही मनुष्य खेती करने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी, शिकार को मार करके और जो है भून करके खाने लगा, और धीरे धीरे प्रगति होने लगी। और बाद के अंदर जो है हमारा जनसंख्या बढ़ती चलेगी, टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ती चलेगी, और उसके कारण से बहुत तेजी से हमने जो है विस्तार कर लिया, खेती का भी, इंडस्ट्रीज का, डेवलपमेंट का। और उसके कारण से हमारे पास जमीन कम होने लगी, जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। तो उस कारण से हमने क्या किया कि जनसंख्या अधिक होने से हमारे पास रिसोर्सेज के इस्तेमाल ज्यादा होने लगे, पानी के भी, हमारे पास यातायात के साधन हैं उनकी भी बढ़ोतरी होने लगी। तो उस कारण से हमारे पास जमीन है वो कम होने लगी और खाद्यान्न के लिए खेती कम रहने लगी। तो हमने देखा भी प्राकृतिक रूप से जो रिसोर्सेज हैं उनको देखा जाए कि कहां पर जो है बेकार पड़े हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, और जनसंख्या बढ़ोतरी के लिए जो चीजें हैं उनको ठीक करने के लिए हम इसका सर्वेक्षण करने लगे, ताकि हमें देखें कहां पर बेकार चीज पड़ी हुई है उनका हम सदुपयोग कर पाए। इसलिए हमने इसका जो है एरियल फोटोग्राफ्स का प्रयोग करने लगे, ताकि हम इजीली कम समय में ज्यादा ऊंचाई से चित्र को ले सकें। यहां हम देखेंगे कि इसके फायदे क्या हैं एरियल फोटोग्राफ्स के। इसका बेनिफिट सीधा सीधा बहुत ही क्लियर है। यदि हम मान लीजिए कि किसी शहर का ही सर्वेक्षण करना चाहते हैं, फोटो लेना चाहते हैं, अगर हम नीचे
ग्राउंड बेस से लेंगे चित्र तो हमें बहुत ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति एक एक गली में जाएगा, चित्र लेगा, फिर उसके बाद में नक्शा बनाएगा, और उसमें बहुत ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम नीचे खड़े हो। किंतु जो जो हम ऊंचाई पर जाते हैं, बड़ा क्षेत्र कवर हो जाता है और एक ही साधन से हम बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है? एक तो यह है कि दिस टाइप ऑफ फोटोग्राफी टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिक। एक तो समय की बचत बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक हेलीकॉप्टर है या ड्रोन है, एक राउंड ऐसे लगाएगा तो बड़े क्षेत्र का तो सर्वेक्षण करेगा, समय की बचत भी होगी और कम पैसा भी लगेगा। एक तो बेनिफिट ये है। अगर हम एक हजारों व्यक्तियों की टीम बनाएंगे, ज्यादा पैसा लगेगा, इसमें एक बार में ही काफी बड़े क्षेत्र की सर्वेक्षण हो जाएगी। दूसरा है इट हैज ए टाइम फ्रीजिंग एबिलिटी। सबसे बड़ा गुण तो यह है कि आज से मान लीजिए कि किसी ने 100 साल पहले कोई चित्र लिया है, या हम मान लीजिए कि आज जो चित्र लेंगे वो हम 100 साल के बाद में देखना चाहेंगे, तो एक तरह से टाइम का जो है, हमने आज की तारीख लिख ली, इस तारीख को ये परिस्थिति थी, ऐसी हमारे जो है जमीन थी, ऐसे हमारे मकान थे, कैसे जो भी चीज चित्र में आ जाएगी भी। सन 2025 में आज के दिन हमारी खेती बाड़ी हरियाणा की या और इंडिया के जहां भी लेना चाहोगा उसका फ्रीज हो जाएगा, यानी कि कैप एकदम बंद हो जाएगा, और 100 साल के बाद में देखने पता चलेगा कि इतने साल पहले ये स्थिति ऐसी थी। एक तो बेनिफिट ये है कि इसको लॉक हो जाएगा कैमरे के अंदर समय। दूसरा है इट कैन प्रोवाइड ए स्टीरियोस्कोपिक व्यू ऑफ द टेरेन, यानी 3 डायमेंशनल व्यू। इसमें क्या है, इस चित्र में आप इजीली, एक तो 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की चीजें तीनों की तीनों आसानी से, इस हमारे जो बेनिफिट है इसके अंदर, इसका हवाई फोटो चित्र का ये बेनिफिट है कि 3 डायमेंशनल चीजों को देख सकते हो। चित्र में तो इजीली आपको दिखा तो 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल, लेकिन इस कैमरे से हमारा जो एरियल फोटोग्राफ है इसमें 3 डायमेंशनल चीजें आराम से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिखाई देगी। तीसरा है एरियल फोटोग्राफी प्रोवाइड्स टाइमली इंफॉर्मेशन। आपने आज ही इंफॉर्मेशन लेनी है तो सर्वेक्षण कर लीजिए, जिले का लेना है या अपने इलाके का, किसका लेना है, शहर का लेना है, तो एकदम जो है आपने चाहिए कि भाई शाम को चाहिए, तो इजीली दिन के अंदर आप जो है उसका सर्वेक्षण करें, शाम को आप उसके चित्र ले सकते हो, तो समय के अंदर ले सकते हो। अगर हम नीचे ग्राउंड बेस पे करेंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। इसी प्रकार से चीपर देन कन्वेंशनल सर्वेइंग। पहले तो हम क्या करते थे, सर्वेक्षण के सामान ले जाते थे, एक टीम पूरी होती थी और महंगा पड़ता था, कई कई हजार रुपए देने पड़ते एक एक व्यक्ति को, और इसमें सस्ता भी पड़ता है, इसलिए पुराने जो सर्वेइंग सिस्टम है उससे बहुत सस्ता पड़ता है। इसके अलावा हम इस हवाई फोटो चित्र से ऐसे चित्रों का भी प्रदर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं जहां आदमी नहीं पहुंचता, दुर्लभ जो स्थान होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचाई है, उसमें सब व्यक्ति नहीं पहुंच सकते, तो हवाई जहाज से या ड्रोन से उसका चित्र इजीली देख सकते। या बड़े पेड़ पौधे हैं जहां बहुत सघन जंगल है, उसको हम नहीं ले सकते, तो ऊपर से इजीली हम ड्रोन से, ये हेलीकॉप्टर से ले सकते हैं चित्र, तो इजीली जहां पर मनुष्य नहीं पहुंच सकता वहां पर भी। इसके अलावा है इट प्रोवाइड्स ए करंट फोटोग्राफिक व्यू ऑफ द ग्राउंड दैट इज नो मैप कैन इक्वल। यानी जो है ना, आप करंट लेना चाहते हो पृथ्वी का, भाई हमने जो है जिला महेंद्रगढ़ का लेना, जिला रेवाड़ी का लेना, जिला गुड़गांव का लेना है, तो करंट आप तुरंत जो है आप लेंगे चित्र और तुरंत आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके काफी बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा यानी कि इट शोज मिलिट्री फीचर्स, यानी कि ये इससे ये भी पता चलता है कि किसी भी हमारे देश के पड़ोसी देश है, जैसे मान लो पाकिस्तान का लेना है, इजीली हम ये देख सकते हैं पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर क्या कार्य कर रहा है, किस तरह की तैयारी कर रहा है, तो एरियल फोटोग्राफ से हम उसका इजीली मानचित्रण कर सकते हैं और प्रदर्शन कर सकते हैं कहां पर कैसे क्या कार्य किया जा रहा है। ये है इसके काफी बेनिफिट्स। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका क्या है, इट इज कॉस्टली, यानी एक व्यक्ति कोई लेना चाहे हेलीकॉप्टर से या ड्रोन से बड़े क्षेत्र का सर्वेक्षण करना चाहे तो महंगा पड़ेगा। सरकार के लिए तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन कोई व्यक्ति अपना विशेष रूप से अपने खेत का करना चाहे
तो ड्रोन लेगा तो उसका काफी महंगा पड़ेगा। इसलिए, और इसके अलावा इसकी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि चित्र तो आपने ले लिया, लेकिन नीचे पढ़ेगा कौन उस चित्र को? चित्र को जब पर्टिकुलर ट्रेनिंग होगी पढ़े लिखे व्यक्तियों के द्वारा कि भाई कौन सी जगह क्या है, उसको प्रदर्शित कैसे किया जाए, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है। मान लीजिए नदियां हैं, नाले हैं, पहाड़ हैं, या हमारे पर्वत हैं, या इसके अलावा स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, नहरें हैं, उसमें चित्र में कौन बताएगा? इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है। किस स्थान पर क्या क्या कैसी स्थिति है, तो इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है। इसलिए इसका ये पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए जो है ये मैप काम देता है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए इसे कोई महत्व इसका नहीं होता है। इसी और कहे द स्केल ऑफ द एरियल फोटोग्राफी इज नॉट यूनिफॉर्म। एक तो ये है, हम धरती पे बनाते हैं नक्शे के ऊपर, लंबाई चौड़ाई करते हैं, भाई 1 सेंटीमीटर बराबर इतने माइल, 1000 माइल, 10 माइल, जो कुछ भी करना चाहेंगे, तो उसमें तो यूनिफॉर्म होता है। लेकिन इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, क्योंकि ड्रोन चलेगा, कभी ऊपर भी जा सकता है, कभी नीचे भी जा सकता है, तो आपका स्केल जो है बिल्कुल बराबर नहीं रहेगा, तो इसमें डिस्टोर्शन आ जाता है, इसमें प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं रह पाता। इसके अलावा इट हैज मैनी डिस्टोर्शन सच एज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल एग्जैजरेशन, hence distance, directions and areas cannot be measured directly from aerial photographs without removing this distortion। वो कह रहे हैं कि कोई भी हम चित्र लेंगे, किसी पहाड़ का लेंगे, किसी टेरेन का लेंगे, तो उबड़ खाबड़ स्थान है वो एकदम यूनिफॉर्म नहीं होने के कारण से उसमें डिस्टोर्शंस होती हैं, जो गलतियां अशुद्धियां होती हैं उसको ठीक करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो गड़बड़ आ जाती है उसको ठीक करना है, और उसके लिए स्पेशल पढ़े लिखे व्यक्तियों की और ट्रेंड व्यक्तियों की जरूरत होती है। ये इसकी कुछ कमियां हैं, अन्यथा ज्यादातर इसके बेनिफिट ज्यादा पाए जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके हमारा जो हवाई फोटो चित्र है, इसके लाभ और हानियों के बारे में पता चलेगा और क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।